नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल दिल्ली में बड़ी मीटिंग होती है। देर रात ये मीटिंग दिल्ली में होती है जिसमें तमाम लोग मौजूद रहते हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी को तो हालांकि बाद में बुलाया जाता है। खबर मैंने ही आपको बताई थी कि मुकेश सहनी को बाद में निमंत्रण मिला। आरा में थे, आरा से पटना आए, फिर भागे भागे पहुंचते हैं दिल्ली पहुंच गए मुकेश सहनी। मीटिंग हो गई। कुछ तस्वीरें मीटिंग की देखिए आप जरा स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी की तस्वीर राहुल गांधी के साथ देख ही रहे हैं आप ये तस्वीर। अब देखिए, आपको बात ये बताऊं कि कांग्रेस भी राजी हो गई है। जी हाँ, कांग्रेस भी मुकेश सहनी के डेप्यूटी सीएम बनने पर राजी हो गई है, लेकिन इसमें शर्त है, सर्कमस्टांसेस है। क्या है वो आपको बताती हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव गए, मीटिंग हुई, एसआईआर का मुद्दा हुआ, और जहां एक तरफ डेप्यूटी, और देखिए तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनको छोड़कर नहीं जाए। जी हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मुकेश सहनी मलाह जाति से आते हैं, अति पिछड़ा जाति से आते हैं, जो कि बिहार में अगर बात करें तो कुल आबादी 36% है, आप सभी को पता है। अब ये अति पिछड़ा को साधने के लिए मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जगदानंद सिंह को हटा करके प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल को बनाया गया। कई नामों की चर्चा थी, लेकिन बना कौन? मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी जाए, और मुकेश सहनी किधर भी रहे, जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, ये मैं बोल रही हूं आपको। इसीलिए मुकेश सहनी को तेजस्वी कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन जो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव वो 60 सीटों की डिमांड मुकेश सहनी के लिए फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आरजेडी चाहती है कि आधे सीटों पर हम चुनाव लड़े। जो 243 बिहार में सीट है, आरजेडी चाहती है कि उसमें हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। सबसे ज्यादा कुल अगर बात करें तो आधा सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके बाद जो है वो अगर देखा जाए तो जो सीटें बचेंगी उस पर जो है वो चुनाव लड़ेगी तमाम पार्टियां। कांग्रेस को 60 सीटें मिलने जा रही है, मुकेश सहनी को 15 से 20 और 40 से 45 सीटों पर माले विधायक जो है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनका जो है वो सेटलमेंट उतने पे हो जाएगा जो लेफ्ट की पार्टियां हैं। इसके बाद जो सीट बच रहा है वो तेजस्वी यादव के खाते में जाएगा। उसके बाद जो भी सीट बच रहा है वो तेजस्वी यादव अपने खाते में रखेंगे, आरजेडी अपने खाते में रखेगी। तो ऐसे में कल जब मीटिंग थी तो इस मीटिंग में 2 डेप्यूटी सीएम पर बात बनी है। तो एक तो कांग्रेस का डेप्यूटी सीएम होगा अगर महागठबंधन सत्ता में आती है। महागठबंधन की यदि जीत होती है तब तेजस्वी यादव सीएम होंगे, और एक डेप्यूटी सीएम कांग्रेस का और एक डेप्यूटी सीएम जो है वो मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी होंगे, वीआईपी पार्टी तो मुकेश सहनी। तो ये जो है कल की मीटिंग में सेट हुआ है। देखिए किस तरीके से तस्वीरें मुकेश सहनी और राहुल गांधी की ये मुलाकात हो रही है। चर्चा का बाजार ये जो है वो गर्म कर रहा है। अब आप देखिए, मुकेश सहनी कल मीटिंग में पहुंचे। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल रही हूं कि 60 सीटें मुकेश सहनी को नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को जो है वो 60 सीटें दे रहे हैं, तो फिर मुकेश सहनी को कैसे दे देंगे। तेजस्वी का प्लान है कि वो खुद जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि जब अगर उनका ये फोकस है कि 100 सीटों पर तो कम से कम वो जीत कर आए, और 100 सीटों पर वो जीते तब जो है चुनाव उनको सीएम बनने में फिर कोई रोड़ा नहीं अटके। ये बातें तेजस्वी चाहते हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी को 60 सीटें देना बिल्कुल नामुमकिन है, इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन तेजस्वी ये चाहते हैं कि भैया मुकेश सहनी हमको छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि ये जो 36% है, अति पिछड़ा है, तो ये जो है इसको तेजस्वी लूज नहीं करना चाहते हैं। अगर वो अपने पास से लूज करेंगे तो उनको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। मुकेश सहनी अगर उनको नाराज करते हैं, और मुकेश सहनी ने ये बातें खुद भी कही है कि पिछली बार मैं एनडीए में आ गया इसीलिए तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी इस बात का पता है, उनको उनकी गट फीलिंग का ये, या उनको पता है कि भैया मुकेश सहनी अगर जाएंगे तो मेरी सीटें कम, मतलब जो है मुझे नुकसान होगा। यही कारण है कि मुकेश सहनी को नहीं जाने देना चाहते हैं। डेप्यूटी सीएम के पद पर जो है
वो मुकेश सहनी राजी हो चुके हैं। डिप्टी सीएम के पद पर बात बन चुकी है मुकेश सहनी के लिए। और आपको ये भी बता दे कि अब जो है एक कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम होगा, एक मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम होंगे और सीएम तेजस्वी। ये जो है वो महागठबंधन के नेताओं की तरफ से तय किया गया है। ये जो है ओवरऑल फोकस इस पे किया गया है। सीटों के बारे में बात करें तो कांग्रेस भी राजी हो गई है। 60 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 15 से 20 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे और जो सीटें बच रही है यानी जो तो उसमें 40 से 45 वाम दलों के पास, लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके पास, और जो सीटें बच गई उस पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि इस बार कोई ऊपर नीचे हो, इस बार कोई चूक हो। तेजस्वी को सीएम बनना है और ये लक्ष्य उनका सामने है। वो होता है ना कि गोल सेट किया जाता है, बस वही गोल तेजस्वी सेट कर चुके हैं और इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि सीट बंटवारा हो। तो ढंग से इसलिए तेजस्वी चाहते हैं कि सीट बंटवारा हो, कोई नाराज नहीं हो। अब देखिए, मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो जगदानंद सिंह को भी खाली नहीं छोड़े हैं। हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी मिली राबड़ी देवी के कद का, तो राबड़ी देवी भी तो है, तो जगदानंद सिंह भी है। तो इसीलिए किसी को भी तेजस्वी नहीं चाह रहे हैं कि नाराज करें और किसी को भी जो है वो इस चुनाव में नाराज करे जिससे उनको आने वाले दिनों में जो है वो झटका लगे। अब यही कारण है कि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुकेश सहनी को 15 से 20 ही सीटें जा रही है, 60 सीटें नहीं जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम के कुर्सी पर तैयार हो गई है कि ठीक है आपको दूसरे नंबर की कुर्सी दे देंगे, लेकिन एक कांग्रेस का भी वहां पर डिप्टी सीएम होगा। वही बता दें कि आज एक और मीटिंग रखी गई है महागठबंधन की। तेजस्वी फिलहाल दिल्ली में ही है, लेकिन मुकेश सहनी दिल्ली से वापस आ गए हैं और ये एक और मीटिंग जो है वो दिल्ली में होगी। चुनाव से पहले यूं बार बार मीटिंग हो रही है और बार बार चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, दोनों ही दलों में यूं जब बार बार मीटिंग होती है तो चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। तो ऐसे में मुकेश सहनी अभी हैं और तेजस्वी चाहते हैं कि उनको छोड़कर मुकेश सहनी कहीं नहीं जाए। इसीलिए जो है वो तेजस्वी यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं और सीटों के बंटवारे पर भी जो है वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, तेजस्वी तो 15 से 20 सीट जो दे भी रहे हैं, बीजेपी में वो भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी में पहले से ही वो बोलते हैं ना कि लड़ाई चल रही है। तो एक अनार से 100 बीमार, ये कहावत है। तो बीजेपी में पहले से वो हाल है, तो इसलिए बीजेपी एनडीए में मुकेश सहनी जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। अब मुकेश सहनी के मन पे है कि वो क्या करते हैं। आने वाले दिनों में पलट जाए तो जाने वाले को कोई रोकता थोड़ी है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।